This is the bar magnet having south pole and north pole. This is the center of bar magnet. A straight line passing through both the poles of the magnet is called as magnetic axis. We have to find magnetic induction at a point on the axis of magnet. तो एक्सिस पर एक पॉइंट लेंगे. Let us consider this point is denoted by P. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है. The distance of a point P from the center of bar magnet is denoted by R. Center to north pole L. distance is denoted by L. Center to south pole distance is denoted by L. That means distance between south pole and north pole is denoted by twice L, and it is called as the magnetic length. क्या कहना था उसको? Magnetic length. Pole strength of N pole is denoted by plus N, and pole strength of S pole is denoted by minus N. Magnetic lines of force originated from the north pole and goes towards the south pole. On this basis, the pole strength of north pole is denoted by plus sign, and pole strength of south pole is denoted by minus sign. Now the distance of a point P from the north pole is total distance कितना है यहाँ पर? R. उसमें से L को अगर माइनस करेंगे मतलब R माइनस L, ये हो जाएगा NP. डिस्टेंस NP is equal to R minus L. The distance of point P from the south pole is R plus L. यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया R plus L. ठीक है. So NP is equal to R minus L and SP is equal to R plus L. Here you have to find magnetic induction at point P. पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है, जो पॉइंट P एक्सियल पॉइंट कहलाएगा बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट. पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल मतलब दोनों के कारण होगा. सो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एज वेल एज द मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल. मतलब इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, वो समेशन होगा, मतलब सम होगा. किसका सम होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू साउथ पोल. क्योंकि दोनों पोल का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर एक्ट हो रहा है. दोनों पोल का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर एक्ट हो रहा है, जिसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा वो इन दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन का सम होगा. सो लेट अस कंसीडर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू N pole is denoted by B1 and this is equal to mu 0 upon 4 pi and plus m upon np square. This np square distance square, तो मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में ये इनवर्स रिलेशन में आएगा. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है. और जो पोल स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में डायरेक्ट रिलेशन में आएगा. दिस mu 0 upon 4 pi is the constant. ये क्या होगा? एक constant. In the similar way, magnetic induction due to S pole is given by B2
इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई माइनस एम अपॉन एस पी स्क्वायर। इन दिस केस आल्सो डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, और माइनस एम, माइनस यहाँ पर क्या है, माइनस सिर्फ साउथ के कारण लगा हुआ है, प्लस नॉर्थ के कारण लगा हुआ है। मैग्नेटिक लाइंस का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, नॉर्थ से, इसलिए प्लस। वो मैग्नेटिक लाइंस कहाँ पर जाता है, साउथ के तरफ जाता है, इसलिए क्या रहेगा, माइनस। मतलब साउथ के पास में मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन इनवर्ड रहेगा, और नॉर्थ के पास में अगर देखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड रहेगा, और इसीलिए यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस। वैल्यू यहाँ पर ज्यादा कम ज्यादा नहीं हुआ है, प्लस और माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के कारण हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एम ही है, स्मॉल एम ही है, सिर्फ यहाँ पर नॉर्थ पोल के कारण प्लस लगाएंगे और साउथ के कारण माइनस। नाउ resultant magnetic induction at point P is given by B is equal to B1 plus B2, sum of these two, ये दोनों का सम रहेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू नॉर्थ पोल इज अवे फ्रॉम द मैग्नेट, is away from the magnet, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से निकलता है, मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन अवे होगा। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस निकलने के बाद में जाता किसके तरफ है, वो साउथ, मतलब साउथ के लिए इनवर्ड हुआ ना, तो इसी पॉइंट पर जो B2 होगा उसका डायरेक्शन ये रहेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2। अब आप लोग देख लो, B1 जो है वो नॉर्थ पोल से अवे जा रहा है, और B2 जो है वो साउथ के तरफ जा रहा है। अलोंग द एक्सिस ही बताना पड़ेगा ये दोनों डायरेक्शन, क्योंकि आपको मैग्नेटिक इंडक्शन एक्सिस पर फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन यहाँ पर B1 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, बाहर की तरफ जा रहा है, और B2 का डायरेक्शन टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है ना। कि B1 किसके कारण है, N के कारण है, तो N के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, मतलब बाहर जाता है। अब B2 किसके कारण है, साउथ के कारण, तो उसके हिसाब से सोचो, तो उसके हिसाब से अगर देख लेंगे तो साउथ की तरफ जा रहा है वो, बराबर है। अब वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इनका माइनस होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब आप वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B1 माइनस वेक्टर B2 ऐसा लिखोगे। वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होता है, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होता है, मतलब यहाँ पर माइनस होगा। बट हियर यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ पर माइनस नहीं करोगे, आपको करना पड़ेगा प्लस। नाउ B इज इक्वल टू B1 इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई प्लस m, तो यहाँ पर प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, NP स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, देन म्यू 0 अपॉन 4 पाई, हियर माइनस m, और ये क्या रहेगा, SP स्क्वायर। चलो यहाँ पर शो कर देते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन NP स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और ये आ जाएगा m अपॉन SP स्क्वायर। यू कैन टेक कॉमन म्यू 0 अपॉन 4 पाई टाइम्स m, इसको कॉमन ले सकते हो, तो B इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा म्यू 0 m अपॉन 4 पाई इन ब्रैकेट यू विल गेट 1 अपॉन NP स्क्वायर माइनस 1 अपॉन SP स्क्वायर। Any doubt? No. No. Now substitute NP and SP. NP is equal to R minus N, so 1 upon R minus N square minus SP is R plus N, so 1 upon R plus N whole square. ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो बाहर ही रहेगा। B इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इसका,
r plus l square, that means r square plus twice rl plus l square. क्लियर है? आपने r plus l होल स्क्वायर को इधर लाया और r plus l होल स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a plus b होल स्क्वायर ने क्या, a स्क्वायर प्लस twice ab plus b स्क्वायर, डायरेक्ट स्टेप कर दिया. यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस. ये r माइनस एल होल स्क्वायर है, तो r माइनस एल होल स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ. r माइनस एल होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है r स्क्वायर माइनस ट्वाइस आर एल प्लस एल स्क्वायर. होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस. इस माइनस का ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस. समझ में आ गया? डिवाइडेड बाय. नाउ थोड़ी देर के लिए यहाँ से इसको हटा दो. इसको हटाएंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन होता है. दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. इसका मतलब ये आर स्क्वायर माइनस क्या होगा, एल स्क्वायर. लिख लो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. ठीक है, हो गया ये. यहाँ पर क्या लिखा था, स्क्वायर. यहाँ क्या लिखा था, स्क्वायर. तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर. समझे? और मत कर देना तो बोलोगे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है पावर 4, वो नहीं. हमने यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज किया, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया और उसका पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा. ठीक है, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल होगा, एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसिल. नाउ b इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई ट्वाइस आर एल प्लस ट्वाइस आर एल हो गया ये 4 आर एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज़ टू पावर 2. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट. शॉर्ट बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट है, इसका मतलब आपको बार मैग्नेट ऐसा ही बनाना है. ठीक है, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कि बस इतना ही बनेगा. इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना भी बन सकता है. अब आप यहाँ पर सेंटर ले रहे हो, यहाँ पर नॉर्थ पोल ले रहे हो, इसके बीच में डिस्टेंस आप लोग ले रहे हो L, और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट P लिया आपने, तो सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस आपने लिया है R. अब आप इन दोनों का कंपेयर करो R और L को, तो R जो है वो L से ग्रेटर है. ऐसा वैसा ग्रेटर नहीं है, वेरी मच ग्रेटर देन L. बराबर है. सो कंडीशन इज दैट फॉर ए शॉर्ट बार मैग्नेट R is very much greater than L, and hence we have to neglect this L square. R square minus L square approximately equal to, यहाँ पर R square हो जाएगा. L को निगलेक्ट कर दिया. ठीक है, L को निगलेक्ट किया तो आपके पास में अब बचेगा B is equal to म्यू 0 m अपॉन 4 पाई, and this is multiplied with 4 RL divided by R raised to power 2. ठीक है, और उसका भी पावर क्या है यहाँ पर 2. इसका R raised to power क्या बचेगा, 4. समझे क्या? Yes sir. Now and therefore B is equal to म्यू 0 m upon 4 pi. This can be written as 2 into twice n divided by r cube. Now B is equal to म्यू 0 upon 4 pi 2 into m into twice n, ऐसा लिखा जा सकता है, divided by r cube. ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई है ना. Yes. तब अगर मल्टीप्लाई तो आप कैसा भी उसको लिख सकते हो, कैसा भी मतलब फाइव इंटू 3 अगर है तो 3 into 5 लिख सकते हो ना. Yes. तो इसका मतलब म्यू 0 यहाँ पर ले लिया मैंने, m को इधर ट्रांसफर कर दिया और ट्वाइस n के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिया और 2 जो है यहाँ पर Yes. आ गया. ठीक है ना. Yes sir. और यहाँ पर r क्यूब एज इट इज है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ.
and product of pole strength and magnetic length is called as the magnetic dipole moment. And magnetic dipole moment is denoted by symbol mu. This is equal to m into twice m. अब कैपिटल M का भी यूज कर सकते हो या म्यू का भी यूज कर सकते हो. नाउ दिस कैन बी रिटन एज B इज इक्वल टू, या मैं कैपिटल M यूज कर लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर म्यू जीरो का यूज किया, मतलब किसके लिए, परमिबिलिटी ऑफ एयर. तो यहाँ पर कैपिटल M का यूज करेंगे, ये बन जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई ट्वाइस m इंटू ट्वाइस l की जगह पर आ जाएगा कैपिटल M डिवाइडेड बाय r cube, and this is the formula for magnetic induction at an axial point. ठीक है, mu 0.4 pi into twice m upon r cube. This is the formula. But in this case, mu 0 upon 4 pi is constant value. Yes. 2 is numeric value. Yes. It is also constant, and capital M is also constant. क्योंकि आपने जो बार मैग्नेट लिया है वो बार मैग्नेट तो आप एज इट इज रखोगे ना, उसको थोड़ी चेंज कर रहे हो. तो आप बार मैग्नेट को अगर चेंज नहीं करो, इसका मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट हो गया. तो म्यू 0/4 पाई एंड कैपिटल M आर कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट है, तो बचा कौन यहाँ पर, आर क्यूब. आर तो चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि आप पॉइंट P जो है, ये जैसे साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, आपने एक्सिस बनाया, पॉइंट P यहाँ पर रखा, सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस आपने लिया r. आप पॉइंट P को यहाँ पर भी रख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखना है ना, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी. इसका मतलब r को चेंज कर सकते हो. और जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करोगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. जैसे जैसे आप पॉइंट P को दूर लेकर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. दैट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड द डिस्टेंस. सो दिस वी हैव टू शो हियर रिलेशन बिटवीन दिस B and R. Relation is that B axis is inversely proportional to R cube. That means cube of distance of a point from the center of Schwarz bar magnet. Any doubt? No.